हाँ जी बेटा, today's we will study the topic of class 10th, that is modern periodic law. तो modern periodic law given by Henry Moseley in 1913, according to which the properties of the elements are periodic function of their atomic number. ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम. एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा देर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स विच आर नोन टू बी एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजेंटल रोज विच आर नोन टू बी एज पीरियड. ठीक है, एंड द एलिमेंट इन द ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स. अब ये सेम नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, पहला एलिमेंट होता है फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सेकंड इज सोडियम और थर्ड इज पोटासियम. एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, इट्स 11 एंड इट इज 19. तो ये क्या है? 2 एंड 1 इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1, टोटल 11 हो गया बेटा. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19. तो फ्रॉम हेयर वी कम्स टू नो दैट इन द बैलेंस सेल ऑफ ईच एटम, ठीक है, देर इज 1 इलेक्ट्रॉन. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इन द ग्रुप द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज सेम एंड the number of cells goes on increasing. On moving down the group the number of cell increases. इसमें देखो 2 सेल हैं, this is first cell and this is second cell. इसमें 3 सेल हैं, 1 2 and 3. ठीक है, इसमें 4 सेल हैं, 1 2 3 and 4. ये जो है लास्ट वाला, इसको बैलेंस सेल बोलते हैं, ये बैलेंस सेल है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल ऑफ ईच एटम आर सेम. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो सेल बढ़ते गए. अभी हमने देखा कि फर्स्ट में लिथियम में 2 सेल हैं, सोडियम में 3 सेल हैं और पोटेशियम में 4 सेल हैं. एंड सिमिलरली द एलिमेंट इन द पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ सेल. ठीक है, पीरियड में जब मूव करते हैं तो सेल सेम रहते हैं, उसमें नहीं सेल बढ़ते हैं. ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील. अब जब टॉप टू बॉटम जैसे अभी मूव किया तो हर एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नए सेल में गया. जैसे लिथियम के केस में सेकंड सेल में, सोडियम के केस में थर्ड सेल में गया और पोटेशियम के केस में फोर्थ सेल में गया. द नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इनटू द वेरियस सब सेल्स. ठीक है, कितने सब सेल्स जो हैं वो फिलअप होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बता सकते हैं कि किस पीरियड में कितने सेल्स हैं. नेक्स्ट है उत्तर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला 2n². ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be accommodated in a cell depends upon 2n², where n क्या है? n is equal to cell. जैसे फर्स्ट सेल है, n अगर 1 है, फर्स्ट सेल है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated? 2n². तो n is 1, तो 2 into 1² means 2 electrons. In second cell 2 into 2² means 2 into 4 equal to 8 electron can be accommodated. In third cell 2 into 3² means 2 into 9 equal to 18 electron which can be accommodated in a third cell. Next है बेटा, the position of the element in the periodic table tells us about the reactivity. ठीक है, पोजीशन कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में, वो हमें रिएक्टिविटी के बारे में बताता है. जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी. इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ओके, नेक्स्ट बेटा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल. नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगा मैं आपको. ओके बेटा, थैंक यू.